पड़ रही हैं लगातार। हमारे वकील साहब लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत में, लेकिन वहां सिर्फ उन्हें तारीखें मिल रही हैं। इन तारीखों को आपकी जांच का इंतजार है। जिस दिन आपने जांच सार्वजनिक किया, अदालत में तारीखें मिलनी बंद हो जाएंगी और अदालत इस दिशा में प्रयोग शुरू कर देगा, फौरन प्रयोग शुरू करेगा कि यह जांच में हुआ क्या है, उसका आकलन करना शुरू कर देगा। और जैसे ही आकलन की शुरुआत होगी, गुनहगार के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और देश और समाज को न्याय में पुनः भरोसा कायम हो जाएगा। लेकिन इन सब का कोई मोल नहीं है। न्याय में भरोसा, इसकी जरूरत किसे है? क्योंकि आप तो 2/3 मेजॉरिटी से जीत करके आ गए हैं। आपको यह भी लग रहा होगा कि इस विषय की उस जीत में कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे मुद्दे अपना काम करती है और आप तो जनता से जुड़े हुए नेता हैं 19 वर्ष की आयु से। 19 वर्ष से ही आप सक्रिय राजनीति में एक प्रकार से प्रवेश किए हैं। आपको मालूम है कि हर छोटे बड़े मुद्दे चुनाव की जीत को तय करता है, हर छोटे बड़े मुद्दे चुनाव की हार को तय करता है। यह मेरी तरफ से आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि आप स्वयं सक्षम हैं इस एनालिसिस को करने में कि सुशांत और दिशा का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा था, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश भर में। जिन जगहों पे वो मुद्दा नहीं बना वो अलग विषय है, लेकिन एक साइलेंट मुद्दा था जो सरकार के खिलाफ जा रहा था। लेकिन फिर भी लोगों ने यह महसूस किया कि जिस सरकार के कार्यकाल में ये कृत्य हुए, उससे तो किसी भी सूरत में बचना पड़ेगा, उसको तो किसी भी सूरत में दोबारा सत्ता में नहीं आने देना है। यह जनता ने तय किया और इसीलिए आप वापस सत्ता में आए। यह जनता अपने दिमाग में स्पष्ट थी कि उन्हें सत्ता में नहीं आने देना है। जिन्होंने दिशा और सुशांत के साथ दुर्व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार किया है जो अक्षम्य है, और उसी अक्षम्य विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता ने आपको चुना है। जनता ने आपको मैंडेट दिया है कि अब आपने शपथ ले लिया है तो आप कार्रवाई भी शुरू करते हैं। क्यूबाइव नेटवर्क पहले भी कह रहा था कि अभियान कामयाब हो गया। हमारी लड़ाई राजनीतिक थी, और मैंने क्यों कहा राजनीतिक थी? राजनीतिक लड़ाई इसलिए थी क्योंकि ये राजनीति का सहारा लेकर के इतने बड़े कुकृत्य को इन लोगों ने अंजाम दिया। इसलिए जिस चीज का सहारा उन्होंने लिया था, उसी सहारे को हम तोड़ना चाहते थे। जनता ने उस सहारे में हमारा साथ दिया, लेकिन कहीं कहीं जनता से भी भूल हो गई। ये बेटा जीत गया तो अब आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने फिर आपको एक मौका दिया है कि किसी भी सूरत में बाप बेटे के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसको पटल पर लाइए। आज मैं नीतीश राणे जी से आग्रह करूंगा कि अब आपकी सरकार बन गई है, आपके पास गृह मंत्रालय रहने वाला है, आपके पास वित्त मंत्रालय भी रहने वाला है। जिस गृह मंत्रालय के सहारे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो गृह मंत्रालय आपके पास है। इसलिए अब यह आरोप लगाना पहले भी आपके पास था, लेकिन चलिए पहले यह शंका रही होगी कि पता नहीं इलेक्शन में ये इशू उनके समर्थन में चले जाए, बूमरैंग हो जाए, वो इसे भगाने लगे कि देखिए पॉलिटिकली हमें जेल भेज रहे हैं। इसका आपने आकलन किया होगा, तो उनके जो सेंटिमेंटल वोटर हैं वो शायद उनके साथ चले जाएं। यह आकलन आपने किया होगा, मैं ये मान सकता हूं, और इसलिए आप थोड़ा इंतजार कर रहे थे। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट मैं आपको दे रहा हूं। हालांकि मेरा मन ये कहता है कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे इसमें अभी उहापोह है, मैं भी स्पष्ट नहीं हूं।
लेकिन मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि अब आपके पास 5 साल निर्बाध गति से काम करने का मौका है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और ब्रूट मेजॉरिटी है, ब्रूट मेजॉरिटी। शिंदे साहब, अजित पवार साहब छोड़ के चले भी जाएं तब भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ब्रूट मेजॉरिटी है। इस मेजॉरिटी में भी अगर आपने दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि आप भी इस पूरे कृत्य में शामिल हैं। यह कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा, बिना कुछ लाग लपेट के मैं इस तरफ बढ़ूंगा कि महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस सुशांत और दिशा कांड में इन्वॉल्व लग रहे हैं, इस निर्णय पर पहुंच जाऊंगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, अगर आपने इस पर लीपापोती करने की कोशिश की तो यह मान लूंगा कि आपकी कोई मंशा नहीं है दिशा को न्याय दिलाने की। यह मान लूंगा कि आपकी कोई मंशा नहीं है सुशांत को न्याय दिलाने की। 2 साल पहले आपने एसआईटी का गठन किया, अब दूसरा साल खत्म हो गया है। दिसंबर 2022 में हुआ, दिसंबर 2023 में हुआ, दिसंबर 2024 जाने को है। 2022 में हुआ, 2023 गया, 2024 गया, 24 खत्म होने को है। 2 साल का वक्त हो गया, आप शांत बैठे रहे। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि लीगेसी मीडिया या ये जो जिसको आप कहते हैं मीडिया, मैं उसे कहता नहीं हूं, वो मीडिया आपको दिखाएगी, आपको आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, चमकाएगी। उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, इतना बड़ा महकमा चल रहा है, वो सारे समझौते करेगी। पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क पैसे के लिए समझौता नहीं करेगा। क्यूवाइब नेटवर्क आपसे यह सवाल पूछता रहेगा कि आपने एसआईटी का क्या किया है। आपकी शपथ में, जिस शपथ में आपने लिया है कि न्याय के साथ आप अपने राज्य का कार्यभार चलाएंगे, उस न्याय की क्या डिमांड, क्या है उस न्याय की? उस न्याय की डिमांड है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप एसआईटी को एक्टिवेट करें, एसआईटी की जांच रिपोर्ट को पटल पर लाएं और दुनिया को बताएं कि दिशा के साथ क्या हुआ था, सुशांत के साथ क्या हुआ था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक गुहार कर रहा हूं। कब आपका पॉलिटिकल मामला सेटल हो गया, जिसने आपके सिपह सालार, आपने तो खुद कहा कि मेरे प्रिय देवेंद्र जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र, केंद्र में नरेंद्र, तो देवेंद्र और नरेंद्र की जोड़ी इतने बड़े पाप पर पर्दा डालेगी? क्या हमें यह भरोसा कर लेना चाहिए? नहीं। आज भी हमें विश्वास है कि देवेंद्र और नरेंद्र की जोड़ी महाराष्ट्र के इतने बड़े पाप को सामने लाएगा, बिल्कुल लाएगा। ईश्वर ने सजा दे दी है, जनता ने सजा दे दी है, सजा मिल गई है, वो मालूम है, लेकिन आपकी नीयत पर भी जनता अपना फैसला सुनाएगी। जनता की